गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। निहित फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और निहित फिजिक्स क्लासेस में हम क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की फिजिक्स डिस्कस करेंगे। तो इसी कड़ी में हम 10th क्लास की साइंस के फिजिक्स पोर्शन के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, हाउस इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम्स बाय द वायर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखिएगा, आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी से अपने होम अप्लायंस चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी है, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। और किस प्रकार की एनर्जी है ये? कंट्रोलेबल एनर्जी है और कन्वीनियंट एनर्जी है। ठीक है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलेबल कैसे है? देखिएगा, आपको पता है कि जैसे कि होम यूटिलिटी के लिए जो भी आपके पास में एनर्जी पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर आती है, वो 220 वोल्ट होती है और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो जाती है वो 440 वोल्ट होती है। ठीक है ना, एक कंट्रोल मैनर होता है इनका। ठीक है बच्चों, और दूसरे वे में हम ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और दूसरी क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है कि नहीं है? फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर बच्चों एक नाम आया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, और इसी के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी है वो दो प्रकार की है। यहाँ पर पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहली टाइप कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी टाइप कौन सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, बोर्ड का स्पेस छोटा है, ठीक है, और इसीलिए अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स। ओके, सबसे पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो आपको जैसे नाम से ही पता चल गया होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक मैकेनिज्म की एक ब्रांच है जिसमें मेटल ऑब्जेक्ट की मतलब रेस्ट पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है कि नहीं है? और ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमने ऊपर पढ़ा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ा था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इससे पहले स्टैटिक आ गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? रेस्ट पे है, फ्लो नहीं करने गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? रेस्ट पे। ठीक है ना, तो हम सिंपली इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? रेस्ट पे है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो एक ब्रांच बन जाती है फिजिक्स की, इसकी स्टडी में एक। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी, इट मींस अगर चार्ज पार्टिकल की स्टडी हम रेस्ट पोजीशन पे कर रहे हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals a charge particle is at rest, is at rest। अब आप सोचेंगे कि चार्ज कब रेस्ट पे हो सकता है? ठीक है ना, तो बच्चे कुछ ही कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर हम इंसुलेटिंग बॉडी में कोई चार्ज दें तो वो चार्ज उस पर रेस्ट पोजीशन पे रह सकता है, बाकी कंडक्टिंग बॉडी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये 12th क्लास का पोर्शन है। ओके, तो हम इसको 12th क्लास में डिस्कस करेंगे ज़्यादा। और 12th क्लास के जो फर्स्ट यूनिट आती है फिजिक्स की, उसका नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है बच्चे, तो हम इसको लीव करते हैं अभी। ठीक है, इसको छोड़ते हैं 12th क्लास में। इसका बेसिक था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए, ऊपर हमने पढ़ा था अगर
इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट है, इलेक्ट्रॉन्स इज एट रेस्ट है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इज एट मोशन, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चे, मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। करंट प्रोड्यूस करेंगे तो उस फॉर्म को क्या नाम देंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम फर्दर अब जो आपका ये 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम अब इसके आगे फर्दर मूव करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन की बात आई थी, तो मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है क्या और इसका यूज क्या है फिजिक्स में। देखिए कि फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की जगह मिलेगा। चलो, तो इन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस करने से जस्ट पहले हम चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज एक्चुअली में है क्या? चार्ज एक इस प्रकार की हाइपोथेटिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी बॉडी के ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फील्ड देती है, ठीक है ना, मतलब एक पोलरिटी डेवलप कर देती है। ओके, और उसी पोलरिटी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। जैसे कि आप लोग एक बेसिक सा एग्जांपल करते हैं कि अगर आपने एक ग्लास रोड ली और उसको सिल्क के कपड़े पे आप रब किए जा रहे हैं, रब किए जा रहे हैं, रब किए जा रहे हैं, ठीक है, तो जो ग्लास रोड है वो आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और जो सिल्क का कलर था वो आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आई? तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज बताया, चार्ज दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। वन इज नेगेटिव चार्ज एंड अदर वन इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं। वन इज नेगेटिव चार्ज, अदर वन इज पॉजिटिव चार्ज। चार्ज दो ही होते हैं। बाकी के पार्टिकल की बात करते हैं तो जो पार्टिकल हम तीन डिस्कस करेंगे अभी प्रेजेंट टाइम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज के टाइप में नहीं आएगा वो, ठीक है बच्चे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स। इधर उसका क्या हो गया, चार्ज हो गया, और इधर क्या हो गया, उसका मास हो गया, ठीक है। तो आप बात करें सबसे पहले पार्टिकल की, तो सबसे पहले पार्टिकल में डिस्कस करता हूं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं है। तो और चार्ज अमाउंट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। अब ये पॉइंट आ गया कूलम, ठीक है, कूलम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली कूलम यूनिट ऑफ चार्ज है। कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। जिस प्रकार हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक मास की बात करते हैं तो मास को केजी में मेजर करते हैं, लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, अगर टाइम की बात करते हैं तो सेकंड में मेजर करते हैं। अदर क्वांटिटीज जैसे कि एरिया है स्क्वायर मीटर में करते हैं, वॉल्यूम है क्यूब मीटर में करते हैं। तो उसी प्रकार हर फिजिकल क्वांटिटी की एक अपनी स्पेसिफिक यूनिट होती है जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम है, ठीक है। चलिएगा, अब उसके बाद हम इसके मास के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। देखिए कि आपको 9.11 लिखा भी मिल सकता है, ठीक है ना, बट अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है इसकी, ओके। अब उसके बाद में क्या है, सेकंड पार्टिकल प्रोटॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। इसका जो चार्ज होता है वो सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट जो पोलरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की पोलरिटी नेगेटिव होती है, ठीक है, और प्रोटॉन के चार्ज की पोलरिटी पॉजिटिव आएगी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻19 -27 kg, ओके। जो प्रोटॉन का मास होता है वो
काफ़ी ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम एज ए बीटा पार्टिकल कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन को हम एज ए अल्फा। तो ये बात की बातें हैं, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं है। थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, और इसका जो मास होता है वो मास इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर हम बिल्कुल बारीकी से देखें तो कहीं आगे जाके सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज समहाउ मोर देन दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बट हम राउंड ऑफ करके मास ऑफ न्यूट्रॉन को इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ प्रोटॉन ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ दीज थ्री पार्टिकल्स मेक्स ए एटम। ये तीनों के तीनों पार्टिकल मिलकर एक एटम की कंस्ट्रक्शन करते हैं। उस एटम के बारे में भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो सपोज दैट ये एक एटम है बच्चों, ठीक है कि नहीं है। एटम है और एक एटम का न्यूक्लियस होता है। ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे आपके? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होता है? पॉजिटिव। ये कैसा होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है कि नहीं है। और जब ये न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज मिलकर सेंटर पे रहेंगे, यानी कि न्यूक्लियस पे रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो एक पॉजिटिव कोर होती है उसकी। वो क्या होती है? उसकी पॉजिटिव कोर होती है, ठीक है कि नहीं है। और वो पॉजिटिव कोर सराउंडेड बाय नेगेटिव पार्टिकल्स होती है, और वो नेगेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो नेगेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो नेगेटिव पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का सराउंडेड या अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं है। अराउंड द न्यूक्लियस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस प्रकार होता है कि एक एटम होता है ना, उस एटम के न्यूक्लियस के बाहर 4 सेल होती है, ठीक है ना। वो 4 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उन सेल्स का हम नाम देते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है। तो हमारे पास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम पहले सेल में, यानी कि मैं कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ पहले। 2, 8, 18, 32, ठीक है ना। और जो मतलब अगर मोर देन द सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम लास्ट सेल में डाल देते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो अगर मान लो हमने कोई भी एटम लिया, जैसे हीलियम का एटम ले लिया हमने, ठीक है ना। अब हीलियम का एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो मतलब क्या हो गया? दोनों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन तो क्या हो गए? न्यूक्लियस में हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहली सेल में मिलेंगे आपको, फर्स्ट सेल में मिलेंगे, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि 2 हैं, दोनों फर्स्ट सेल ऑक्यूपाई कर लिए। अगर मोर देन 2 होते, मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरियम, अगर आप आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो फिर सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। बट ये पोर्शन थोड़ा सा समझाने के लिए था, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, ओके। तो प्लीज स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे सर्किट। क्या डिस्कस करेंगे? सर्किट डिस्कस करेंगे। सर्किट डिस्कस करने के बाद में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो मैं सर्किट के बारे में पढ़ाता हूँ। एक सर्किट क्या होता है? सर्किट वो बात होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? फ्लो करती है। मैं एक सर्किट बनाता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे एमीटर लगा दिया, ये बैटरी हो गई और ये की हो गई। ये एमीटर हो गया, ठीक है ना। ये बल्ब हो गया, ये बैटरी हो गई, और ये क्या हो गया बच्चों? की हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस में करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब बात करें अब आगे की, तो ये एक क्लोज सर्किट है। कैसा सर्किट है? क्लोज सर्किट है, ठीक है ना। मैं सर्किट के क्लोज और ओपन की इफेक्ट को बताना चाह रहा हूँ सिर्फ अभी, ठीक है ना। बाद में कैसे करंट फ्लो करो, बाद की बातें हैं, आपको सारी चीजें डिटेल टू डिटेल बताता चलूंगा। बट पहले हम सर्किट तो पढ़े हैं कि सर्किट होता क्या है एक्चुअली में।
जब हम सर्किट पढ़ेंगे उसी के बाद में तो फ्लो करवाएंगे उसमें से, ठीक है। चलो देखिएगा बच्चे, ये मैंने बैटरी ली थी क्योंकि कोई सोर्स जरूरी है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देने के लिए कोई सोर्स जरूरी होता है, ठीक है ना। ये की है, ओके, और ये एमीटर लगा दिया, रीड करेगा अमाउंट ऑफ करंट को, ये बल्ब है। तो ये सर्किट क्लोज दिख रखा है, क्लोज सर्किट। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में फ्लो करेगा करंट। अगर मैं इस की को ऑफ कर दूं, क्या कर दूं बच्चे, ऑफ कर दूं, तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। आपको एक मतलब घर का एग्जांपल देता हूँ कि अपने घरों में स्विचेज होते हैं, क्यों होते हैं, बंद करने के लिए लाइट को। लाइट बंद कैसे होती है, क्योंकि सर्किट है ना वो ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं सर्किट क्लोज हो जाता है, मीन्स क्लोज हो गया, ठीक है ना, तो फ्लो करेगा करंट, ओके। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो गया, सर्किट ओपन हो गया, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है कि नहीं है। चलो अब फर्दर अब मूव करेगा, एक बार ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होने के बाद में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई, नहीं आ रही बिजली, ठीक है ना, आपके वहाँ लेंस नहीं चल रहे हैं, उस केस में क्या हो जाता है, कहीं से वायर ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना, ड्यू टू एक्स्ट्रा लोड यहाँ से क्या हो जाती है, बेल्ट हो जाती है, ये बेल्ट होने के बाद में ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद में क्या हो गया, सर्किट हो गया ओपन, सर्किट हो गया ओपन, और ओपन होने के बाद में इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे की तरफ मूव करने के बाद में हम बात करते हैं करंट, किसकी बात करते हैं, करंट, कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है कि नहीं है। चलो ठीक है, कैसे फ्लो करता है बच्चों, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पहले मैं आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन लेके चलेंगे आप, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां पर I क्या होता है, I होता है आपका करंट, यानी कि जो करंट की डिनोटेशन है हम इलेक्ट्रिसिटी में I से करेंगे। क्यों क्या होता है, एक चार्ज होता है, एक क्या होता है, चार्ज, और टाइम क्या, ये टी क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है कि नहीं है। अगर आप ऐसा देखें कि इस करंट की यूनिट क्या होगी, तो इस करंट की यूनिट होगी एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या होगी, मैंने आपको अभी बताई थी कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, ठीक है। तो मैं जो ये डिनोटेशन यहां लिखी है, मैं इसी फॉर्मूले पे वापस पुट कर सकता हूं, और मैं लिखूं एम्पियर इज इक्वल टू कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा फर्दर चेंज कर रहा हूं, मैं यहां 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाना चाहूं, तो मेरा यहां 1 कब आएगा, तब मेरा यहां भी 1 हो, तब मेरा यहां भी 1 हो, तभी तो बना है, ठीक है कि नहीं बना बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे कहते हैं, करंट इन ए क्रॉस सेक्शन इज द रेशियो ऑफ द चार्ज फ्लो इन दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, समझ में आ गया, तो ये होता है। अब इसको आप इसमें चेंज करना चाहें तो 1 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट इज दैट अमाउंट इन विच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर amount of current is that amount if in a conductor 1 coulomb of charge flow for 1 second, ठीक है ना। तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा ना, अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, वो अमाउंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को पहले वीडियो को पॉज करें और इस फॉर्मूले को एक बार नोट करें।